जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं होती। तारीख हमें ये सबक देती है कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंगें हुईं, चाहे वो 1947 की हो, 1965 की हो या 1971 की, दोनों तरफ बेशुमार लोग शहीद हुए, फौजियां भी और आम शहरी भी। बच्चे, औरतें और बूढ़े सब इस आग की लपट में आ गए। शहरों में वीरानी छा गई, घरों में मातम बरपा हो गया, मीशतें बर्बाद हुईं, कारखाने बंद हो गए, तालीमी इदारे वीरान हो गए। जंग के बाद बरसों तक दोनों मुल्क अपने जख्मों को चाटते रहे, अपनी तबाह हाल मिशत को संभालने में दशक लग गए। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि जंग कोई बहादुरी नहीं, जंग सिर्फ बर्बादी लाती है। मसाइल का असल हल बातचीत, समझौते और सब्र में है। आज अगर हम जंग की बात करके खुश हो रहे हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जंग की असल कीमत वो आम लोग चुकाते हैं जो कभी मैदान जंग में गए ही नहीं होते। इसीलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि दोनों मुल्क अक्ल से काम लें और अमन का रास्ता इख्तियार करें। इस्लाम अमन का दीन है और कुरान और हदीस में जगह जगह अमन, सुलह और बर्दाश्त की तालीम दी गई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर वो सुलह की तरफ मेल हों तो तुम भी सुलह की तरफ मेल हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक वही सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है। सूरह अल अनफाल 61। इस आयत में वाज़ेह हुक्म दिया गया है कि अगर दुश्मन सुलह चाहे तो जंग से बाज आकर सुलह कर लेनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, लोगों के दरमियान सुलह कराना बेहतरीन सदका है। तिरमिजी। यह अहादीस और आयत हमें यह सिखाती हैं कि जंग सिर्फ तब जायज़ है जब बिल्कुल कोई और रास्ता न बचे और जुल्म अपनी हद से बढ़ जाए, वरना इस्लाम हमें यही सिखाता है कि सब्र, बर्दाश्त और सुलह को तरजीह दी जाए। बेगुनाह लोगों की जान लेना इस्लाम में सख्ती से मना है। हत्ता के मैदान जंग में भी औरतों, बच्चों, बुजुर्गों और इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने से मना किया गया है। लिहाजा मौजूदा सूरत हाल में जब दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी है, हमें कुरान और हदीस की रोशनी में यह दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह दोनों कौमों को अक्ल, बर्दाश्त और सुलह की तौफीक दे, ताकि बेगुनाह लोगों की जानें महफूज रह सकें। जब हम पाकिस्तान और इंडिया की अफवाज का मुकाबला करते हैं, तो ये बात वाज़ेह होती है कि दोनों ममालिक की फौजें अपने अपने दायरे में इंतहाई ताकतवर और तरबियत याफ्ता हैं। दुनिया भर में फौजी ताकत का जायजा लेने वाला इदारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के मुताबिक भारत की फौज दुनिया में चौथे नंबर पर शुमार की जाती है। पाकिस्तान की फौज दुनिया की 9वीं बड़ी ताकत के तौर पर जानी जाती है। अगर इनफिरादी तौर पर देखा जाए तो इंडिया की फौज तादाद के लिहाज से ज्यादा बड़ी है। इंडिया के पास फौजियों की तादाद, दिफाई बजट और अस्करी साजो सामान ज्यादा है। उनकी फौज में तकरीबन 14 लाख से ज्यादा एक्टिव फौजी शामिल हैं, जबकि रिजर्व फोर्स भी बहुत बड़ी है। इंडिया के पास जंगी टैंक्स, लड़ाका तैयारें, नेवी के बाहरी जहाज और अणु हथियार की बड़ी तादाद मौजूद है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो तादाद में कम होने के बावजूद पाकिस्तानी फौज जज्बे, महारत और पेशा वाराना तरबियत में किसी से कम नहीं। पाकिस्तान की एयर फोर्स को दुनिया की बेहतरीन एयर फोर्स में शामिल किया जाता है और खासकर पाकिस्तानी पायलट्स की महारत और दिलेरी का दुनिया भर में एतराफ़ किया जाता है। पाकिस्तान की फौज दुनिया की उन चंद अफवाज में शामिल है जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ी और कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान के पास भी अणु हथियार मौजूद हैं और पाकिस्तान दुनिया का 7वां अणु ताकत रखने वाला मुल्क है। अगर नेवी की बात करें तो इंडिया की बाहरी फौज ज्यादा बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान नेवी अपने महदूद वसाइल के बावजूद दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और मुतहर्रिक है। ये बात याद रखने की है कि जंग में सिर्फ अदद और शुमार और हथियार नहीं लड़ते, असल में जज्बा, ईमान और कुर्बानी की रूह लड़ती है। और इस मैदान में पाकिस्तानी अफवाज की तारीख बेमिसाल कुर्बानियों से भरी हुई है। मजमूई तौर पर अगर जायजा लिया जाए तो दोनों ममालिक की अफवाज अपनी अपनी जगह इंतहाई मजबूत हैं, और अगर खुदा ना ख्वास्ता जंग होती है तो नुकसान दोनों तरफ होगा। इसलिए ये समझना जरूरी है कि जंग में कोई हकीकी फतह हासिल नहीं होती, सिर्फ लाशें गिरती हैं, शहीदों की माएं बैन करती हैं और कौमें कई साल पीछे चली जाती हैं। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत से लोग जंग की बात करके खुश हो रहे हैं। बाज लोग तो जंग का इंतजार कर रहे हैं जैसे ये कोई खेल तमाशा हो।
लेकिन हकीकत ये है कि जंग कभी किसी कौम के लिए खुशी नहीं लाती। जंग सिर्फ बर्बादी, मातम और पछतावा लेकर आती है। जब तोपें गरजती हैं तो न सिर्फ फौजियों का खून बहा जाता है, बल्कि आम लोग भी इस चक्की में पिस जाते हैं। अस्पतालों में लाशें, शहरों में तबाही, बच्चों के रोते चेहरे और माओं के बैन ही जंग का असल नतीजा होते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जंग की आग सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहती। ये आग शहरों तक फैलती है। बाजार वीरान हो जाते हैं, तालीमी इदारे बंद हो जाते हैं, रोजगार खत्म हो जाता है, कारखाने तबाह हो जाते हैं, महंगाई आसमान को छूने लगती है और एक पूरी नस्ल नफ्सियाती दबाव और खौफ में परवरिश पाती है। ये भी याद रखना चाहिए कि जंग का इकोनॉमी पर बहुत खतरनाक असर होता है। जो मुल्क करोड़ों रुपए हथियारों पर खर्च करते हैं, वही पैसा अगर तालीम, सेहत, रोजगार, तरक्की पर लगे तो कौमें खुशहाल हो सकती हैं। लेकिन जंग का रास्ता चुनकर हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल खुद बर्बाद करते हैं। आज जो लोग जंग की ख्वाहिश कर रहे हैं, वो शायद उस दर्द को नहीं समझते जो शहादत की खबर सुनकर एक माँ के दिल पर गुजरती है, या वो तड़प जो एक बच्चे के दिल में आती है जब वो अपने बाप की लाश देखता है। इसीलिए हमें हर हाल में दुआ करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जंग ना हो। बातचीत से, सफारतकारी से, सब्र से मसाइल को हल किया जाए। अगर दुश्मन जुल्म करता है तो हमें दुनिया के सामने अपना मुकदमा अक्ल, दलील और अमन के रास्ते पर रखकर लड़ना चाहिए, न कि हथियार उठाकर अपने ही घरों को खंडर बनाना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि आज की दुनिया में जंग सिर्फ 2 मुल्कों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि आलमी ताकतें इसमें अपना फायदा ढूंढती हैं। वो हथियार बेचकर अमीर हो जाती हैं और हम अपनों के जनाजे उठाते हैं। लिहाजा हमें अक्ल, होश और कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये सोचकर चलना चाहिए कि जंग से बचना ही असल बहादुरी है और अमन का रास्ता इख्तियार करना ही असल जीत है। मौजूदा हालात में दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के खिलाफ ऐसे इकदामात उठाए हैं जिनसे कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ बहने वाले दरियाओं का पानी रोकने की धमकी दी है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मंसूबे भी शुरू कर दिए गए हैं। ये पानी वही है जिस पर पाकिस्तान की ज़राअत, फसलें और लाखों लोगों की जिंदगी का इन्हिसार है। पाकिस्तान में दरिया-ए-सिंध, झेलम और चनाब जैसे बड़ा दरियाओं का पानी इंडिया से आता है और ये पानी बैनुल अक़वामी मुआहिदे यानी सिंध तास मुआहिदा के तहत पाकिस्तान को फराहम किया जाता है। अगर इंडिया यकतरफा तौर पर पानी बंद करने की कोशिश करता है तो ये आलमी कवानीन की भी खुली खुला खिलाफ वर्जी होगी और ये पाकिस्तान के लिए एक बराती और इंसानी बहरान पैदा कर सकता है। पानी बंद करना सिर्फ एक सियासी या फौजी क्यूदम नहीं होता, बल्कि ये इंसानियत के खिलाफ एक खतरनाक अमल समझा जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अपनी खुददारी और कौमी सलामती का मुजाहिरा करते हुए एक अहम कदम उठाया है। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब इंडिया की कोई भी अफजाई परवाज पाकिस्तानी अफजाई हुदूद से नहीं गुजरेगी। इस पाबंदी के नतीजे में इंडियन एयरलाइंस को लंबे रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे, जिससे उनका वक्त, फ्यूल और लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये एक सफारती और इक्तिसादी दबाव की शक्ल है, जिसके जरिए पाकिस्तान ने बगैर गोली चलाए अपना सख्त पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। ये इकदामात जाहिर करते हैं कि दोनों मुल्क एक नाजुक और खतरनाक मुद्दे पर खड़े हैं, जहां एक छोटी सी गलती भी बड़ी तबाही का सबब बन सकती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पानी या परवाजों के रास्ते बंद करना वक्ती गुजारना हथियार है। असल मसले का हल सिर्फ मुज़ाकरात, इंसाफ और अक्ल ओ हिकमत से ही निकल सकता है, क्योंकि अगर जंग छिड़ गई तो न पानी बचेगा, न फ़ज़ाएं सलामत रहेंगी, बल्कि दोनों तरफ सिर्फ बर्बादी और पछतावा होगा। पाकिस्तान और इंडिया दोनों एटॉमिक ताकतें हैं। दोनों मुल्कों के पास ऐसे एटॉमिक हथियार मौजूद हैं जो एक लम्हे में पूरे शहरों को मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता ये एटॉमिक हथियार कभी इस्तेमाल हो गए तो इसका नतीजा सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। एटॉमिक जंग के असरात सिर्फ उन शहरों या फौजी अड्डों पर नहीं पड़ते जहां बॉम्ब गिरते हैं, बल्कि इससे पूरा माहौल, फिजा, दरख्त, जानवर, समंदर, हवा और हत्ता के पूरी इंसानी नस्ल मुतासिर होती है। एटॉमिक धमाकों के बाद पैदा होने वाली तबकरी, रेडिएशन सदियों तक जमीन को जहरीला बना देती है। खेतों में अनाज उगना बंद हो जाता है, पानी जहरीला हो जाता है, लाखों करोड़ों लोग
कैंसर और दूसरी महलिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। एटॉमिक जंग के बाद न्यूक्लियर विंटर नाम का एक खौफनाक अमल शुरू हो सकता है, जिसमें धमाकों की वजह से जमीन की फिजा में गर्दो गुबार छा जाता है और सूरज की रोशनी जमीन तक मुकम्मल नहीं पहुंच पाती। नतीजा ये निकलता है कि पूरी दुनिया में दर्जा-ए-हरारत गिर जाता है, फसलें तबाह हो जाती हैं और इंसानों, जानवरों और पौधों की बड़ी तादाद भूख और सर्दी से मर जाती है। यानी अगर पाकिस्तान या इंडिया ने एक दूसरे पर एटम बम चलाया तो सिर्फ ये दो मुल्क नहीं, बल्कि चाइना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका तक पूरी दुनिया शदीद मुतासिर होगी। ये दुनिया के लिए एक ऐसा जख्म होगा जो शायद कभी न भर सके। इसीलिए एटॉमिक हथियार रखने का मकसद सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए होता है, न कि एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए। अक्ल का तकाजा यही है कि इन हथियारों को सिर्फ आखिरी हद तक दिफा के लिए रखा जाए, और असल ताकत ये है कि ऐसे हालात पैदा ही न होने दिए जाएं कि इनके इस्तेमाल की नौबत आए। जंग में सिर्फ दुश्मन का नुकसान नहीं होता, अपना घर भी जलता है, और एटॉमिक जंग में तो अपना वजूद ही मिट सकता है। लिहाजा हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि जंग का रास्ता छोड़कर अमन के लिए बातचीत और समझदारी से काम लें। आज की इस बहस के बाद एक बात हमें वाज़ेह तौर पर समझ आती है कि जंग कभी भी कोई हल नहीं होता। चाहे हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें या दुनिया के किसी दूसरे हिस्से की, जंग से सिर्फ तबाही, खूनरेजी और दुख ही मिलता है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस बात को समझें कि जंग का रास्ता इख्तियार करना किसी भी कौम के मुफाद में नहीं होता, बल्कि इससे वह अपने ही वजूद को खतरे में डाल देती है। हम सबको यह याद रखना चाहिए कि अमन ही हमारी असल ताकत है और बातचीत से मसाइल का हल मुमकिन है। हमारे साथ होने वाली हर एक गलती, हर एक जंग, हर एक गलत कूदम न सिर्फ हमारे वतन को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों को भी खतरे में डाल देता है। कुरान और हदीस में अमन का रास्ता इख्तियार करने की अहमियत बयान की गई है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे खानदान और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हो, तो हमें हर हाल में अमन की कोशिश करनी होगी। ये वक्त है कि हम अपनी कुव्वत को हथियारों और जंग में नहीं, बल्कि मोहब्बत, भाईचारे और सिफारतकारी में लगाएं। याद रखें, दुश्मन सिर्फ उस वक्त जीतता है जब हम अपने दिलों में खौफ और नफरत को जगह देते हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की इज्जत करें, तो यही मोहब्बत और हमाहंगी हमारी ताकत बन सकती है। आइए इस वीडियो के जरिए हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह हमें अमन, सुकून और अक्ल दे, ताकि हम किसी भी जंग या तशवीश से बच सकें और एक बेहतर और महफूज मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ा सकें। अल्लाह हमें अपनी हिदायत दे और हमारे मुल्क को खुशहाल और अमन वाला बनाए। आमीन।